हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम JCRT 8 क्लास हिंदी का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक का जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ है उसको देखेंगे। और हम लोग देखेंगे, देखिए वर्मा प्रेस से, क्लियर है, वर्मा टुडे से जितना भी क्वेश्चन है सब वर्मा प्रेस से रहेगा। सेशन है 2020 से लेकर 2021 तक। लेकिन आप अगर कोई भी ईयर में देख रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी देख रहे हैं, ये इतना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। एग्जाम में ये सब आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा मतलब ज्यादा रहता है वर्मा प्रेस सब से, क्लियर है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए आप लोग, क्लियर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर पुष्प की अभिलाषा। देखिए निम्नलिखित पदांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर देखिए, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। पहला नंबर, इन पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा क्या है, क्लियर है। ये दोनों पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए है मातृभूमि के लिए बलिदान देने की, दूसरा लड़ाई करने की, तीसरा फूल चढ़ाने की, चौथा इनमें कोई नहीं, क्लियर है। तो ऑप्शन इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा। जैसे कि इधर दिया हुआ है आंसर, देखिए वर्मा प्रेस में तो दिया हुआ रहता है ये, बस मैं आपको ये कहीं पर दिक्कत ना हो कहकर ये वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, क्लियर है। तो देखिए पहला नंबर आंसर हो जाएगा मातृभूमि के लिए बलिदान देने की। फिर देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्लियर है। ऑप्शन ए सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना, ऑप्शन बी भगवान पर पुष्प चढ़ाना, ऑप्शन सी मतलब तीसरा राजा के शव पर पुष्प चढ़ाना, और चौथा ऑप्शन है प्रेमिका के माला में गुथा जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना, क्लियर है। फिर देखिए तीसरा नंबर, शीश का अर्थ होगा, क्लियर है, शीश का क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन दूसरा रास्ता, ऑप्शन तीसरा आशीर्वाद, ऑप्शन चौथा ऊंचाई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शीश का अर्थ होता है सिर, क्लियर है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद ब्यारी को ललचाऊं। ये दोनों पंक्ति है, दोनों पंक्ति को पढ़कर ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, क्लियर है। पहला नंबर देखिए, देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता, क्लियर है। तो ऑप्शन ए तारे, ऑप्शन दूसरा है कांटे, ऑप्शन तीसरा है चांद, ऑप्शन चौथा है पुष्प। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, क्लियर है, पुष्प। पुष्प देवकन्या के गहनों में गूंथना नहीं चाहता है। फिर देखिए दूसरा नंबर, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, क्लियर है, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो आंसर देखिए ऑप्शन पहला प्रेमी, ऑप्शन दूसरा पुष्प, फिर ऑप्शन तीसरा ईश्वर, ऑप्शन चौथा असुर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा पुष्प, क्लियर है। इधर देखिए आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए तीसरा, यह किसकी अभिलाषा है, क्लियर है, यह किसकी अभिलाषा है, मतलब यह वाला जो पंक्ति में कुछ अभिलाषा बताया गया है, किसका अभिलाषा है। देखिए ऑप्शन पहला है वृक्ष की, ऑप्शन दूसरा है पेड़ की, ऑप्शन तीसरा है पुष्प की, ऑप्शन चौथा है पत्तों की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा पुष्प की अभिलाषा है, क्लियर है। पाठ का ही नाम है पुष्प की अभिलाषा। फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, क्लियर है। आपका एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, जैसे ऊपर 2 पंक्ति दिया हुआ रहेगा कविता का और वहां से आंसर चुनना रहेगा, या फिर इस तरीके से रह सकता है। तो कृपया इस सभी को अच्छी तरीके से आप याद कर लें। फिर देखिए पहला नंबर, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। ऑप्शन पहला माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन दूसरा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन तीसरा निर्मला पुतुल, ऑप्शन चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा के राइटर हैं देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। फिर देखिए दूसरा, सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है, क्लियर है, सुरबाला का समानार्थी शब्द क्या है। ऑप्शन पहला देखिए असुर सुंदरी, ऑप्शन दूसरा मीठा गाने वाली, ऑप्शन तीसरा देव कन्या, ऑप्शन चौथा असुर माया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा देव कन्या, क्लियर है, देव कन्या सुरबाला का समानार्थी शब्द है। फिर देखिए तीसरा नंबर, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, क्लियर है। तो देखिए
ऑप्शन पहला मातृभूमि और वीर, ऑप्शन दूसरा किसान, ऑप्शन तीसरा देवी देवता, ऑप्शन चौथा सुरबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला मातृभूमि और वीर। क्लियर है। पुष्प की अभिलाषा कविता में जो पुष्प है मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित होना चाहता है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, पुष्प क्या नहीं चाहता है। क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन पहला है माला बनूं, ये दूसरा देव के सिर पर चढ़ाया जाऊं, तीसरा जलाया जाऊं, चौथा फेंका जाऊं। तो पुष्प क्या नहीं चाहता है। पुष्प दूसरा नंबर का ऑप्शन नहीं चाहता है, देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं, यह बिल्कुल वह नहीं चाहता है। क्लियर है। ये ऑप्शन हो गया दूसरा नंबर। अब देखिए अगला पांचवा नंबर का क्वेश्चन। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। तो देखिए ऑप्शन पहला देश प्रेम, ऑप्शन दूसरा भक्ति, ऑप्शन तीसरा श्रृंगार, ऑप्शन चौथा हास्य। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा देश प्रेम। क्लियर है ना। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, तो देश प्रेम की रचना है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे अरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यह पंक्ति किस पाठ से उद्दित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पथ की पहचान, दूसरा ऑप्शन डायन एक अंधविश्वास, तीसरा है ऑप्शन पुष्प की अभिलाषा, फिर चौथा ऑप्शन है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। क्लियर है। पुष्प की अभिलाषा से यह लाइन लिया गया है। तो ये था पहला चैप्टर का। तो जितना भी यहाँ पर एमसीक्यू है, ठीक ना, आपका एग्जाम में इसी तरीके से आने वाला है, तो कृपया सबको याद कर लीजिए। क्लियर है, सबको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर छोटा जादूगर, मतलब सेकंड चैप्टर छोटा जादूगर, राइटर है जयशंकर प्रसाद। जितना भी चैप्टर है उनका राइटर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर देखिए, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। ये गद्यांश से क्लियर है, यहां से चुन चुनकर आंसर लिखना है। पहला नंबर देखिए, कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था। पहला नंबर का ऑप्शन है खुशनुमा, दूसरा ऑप्शन है विषादनुमा, तीसरा ऑप्शन है नीरस, चौथा ऑप्शन है अजीब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुशनुमा था। क्लियर है, खुशनुमा था। यहाँ पर देखिए कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, मतलब खुशनुमा था। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ। पहला नंबर का ऑप्शन शरबत पीने वाले, दूसरा लड़के, तीसरा फुहारे, चौथा सूत की रस्सी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, शरबत पीने वाले। क्लियर है। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, विषाद शब्द का सही अर्थ है। तो यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन जहर, दूसरा नंबर का ऑप्शन खुशी, तीसरा गर्व और चौथा दुख। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विषाद मतलब होता है दुख। क्लियर है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर का क्वेश्चन, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था। क्लियर है, मतलब छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बताना है कि रंगमंच में कौन सा खेल चल रहा था। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी का। दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्ली का खाना, भालू का खाना और उनका आपस में लड़ने का। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन भालू का रोना, बिल्ली का हंसना और उनके पढ़ने का। फिर चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला बिल्ली का रूठना। क्लियर है, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी का।
उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि लड़के में स्वावलंबन और मातृभक्ति की भावना थी। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि लड़के में अभिमान की भावना थी। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि लड़के में अभिमान लेस मात्र भी नहीं था। चौथा नंबर का ऑप्शन है क्योंकि लड़के में अभिव्यक्ति की भावना थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्योंकि लड़के में स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी। क्लियर है? फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिस्तर की हंसी फूट पड़ी? ऑप्शन पहला देखिए बड़े भाई के, ऑप्शन दूसरा छोटे जादूगर के, ऑप्शन तीसरा भीड़ के और ऑप्शन चौथा है माँ के। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? छोटे जादूगर के। क्लियर है? फिर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुणों को उभारा गया है? तो ऑप्शन नंबर पहला साहस, या ऑप्शन नंबर दूसरा स्वावलंबन, या ऑप्शन नंबर तीसरा मातृ सेवा, या ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सभी। तो आंसर हो जाएगा इसमें सभी। क्लियर है? छोटा जादूगर कहानी है, उसमें बालक के सभी गुणों को, मतलब साहस हो गया या फिर स्वावलंबन हो गया, मातृ सेवा हो गया, सभी गुणों को उभारा गया है। क्लियर है? चौथा नंबर का ऑप्शन सही हो गया। फिर देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन, छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है पढ़ाई जारी रखना, ऑप्शन नंबर दूसरा बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य, फिर ऑप्शन तीसरा है मौज मस्ती करना, फिर ऑप्शन चौथा गरीब दोस्त की सहायता करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य, ये उसका सही उद्देश्य था पैसे कमाने का। क्लियर है? तो इस तरह दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जितना भी एमसीक्यू है मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्मा प्रेस से ही है। और देखिए 2020 और 21 में जो एग्जाम होने वाला है उससे है, तो कृपया सभी एमसीक्यू को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। फिर अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर, तीसरा पाठ मित्रता। क्लियर है? और राइटर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? तो देखिए निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। क्लियर है? इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार धोखा ना मिले। क्लियर है? तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला मित्र, ऑप्शन दूसरा है शत्रु, ऑप्शन तीसरा है पुरुष, ऑप्शन चौथा है देव। इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर पहला मित्र। क्लियर है? गद्यांश का जो शीर्षक है यहाँ का हम लोग शीर्षक ले सकते हैं मित्र को। क्लियर है? या सच्चा मित्र। तो देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है सच्चा मित्र मिल जाने पर हम, पहला नंबर का ऑप्शन सामर्थ्य के अंदर का काम कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सामर्थ्य से बाहर का काम कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा सामर्थ्य से बाहर का काम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सामर्थ्य से बाहर का काम कर पाते हैं। क्लियर है? अब देखिए तीसरा नंबर, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? तो देखिए पहला नंबर का ऑप्शन है जिनमें हमसे अधिक स्वच्छंदता हो, फिर ऑप्शन नंबर दूसरा जिनमें हमसे अधिक प्रेम हो, ऑप्शन नंबर तीसरा जिनमें हमसे अधिक दिखावा हो, या ऑप्शन नंबर चौथा
जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमें वैसे मित्र को खोजना चाहिए जिसमें अधिक आत्मबल हो। क्लियर है, हमसे अधिक आत्मबल हो, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला नंबर, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। क्लियर है, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो पहला ऑप्शन पक्की, दूसरा ऑप्शन कच्ची, तीसरा कोमल, चौथा लाल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं। क्लियर है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। फिर देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर पहला बुरा, ऑप्शन नंबर दूसरा गुप्त, ऑप्शन नंबर तीसरा समान, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, गुप्त। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है बुरे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा बुरे लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, फिर ऑप्शन नंबर चौथा देखिए बुरे लोगों का साथ देना चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, जितना भी एमसीक्यू है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको याद करते जाइए आप लोग। तो इस तरह आज हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 3 तक का हिंदी जेसीईआरटी 8 क्लास का एमसीक्यू देखे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं अब तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। क्लियर है, तो चलिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।